चिन्हित करते, उन लोगों को चिन्हित करते जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का यही काम होता है, जो लोकल लेवल पर इस तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराकर सीनियर अधिकारियों तक पहुंचाती है। लेकिन मौलाना अंसार रजा जी, देखिए वही था जिस बात का डर था। जो देश विरोधी ताकतें हैं या दूसरे देश की जो ताकतें हैं, वो तो इसी इंतजार में बैठी हुई थी कि यहां पर बच्चों को बरगलाया जाए और हिंसा भड़काई जाए, और उसमें उनको कामयाबी भी मिल रही है। बीएसएफ की ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, मामला जब कोर्ट में चला गया था तो सड़क पर उतरकर हिंसा और इस तरह के प्रदर्शन की क्या जरूरत थी? कौन रोकेगा अब इसको? मौलाना अंसार रजा जी। चित्रा जी, 2-3 बातें हैं। चूंकि टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं बहुत लंबी बात न करके, पहली बात तो एक बात कहूँगा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, और कानून को लोगों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोई भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सारा इल्ज़ाम आप ममता बनर्जी पे ठोक दें, उनकी सरकार पे ठोक दें, तो फिर दूसरी सरकारों का नंबर भी आएगा। आज गौरव भाटिया जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है। इन्होंने एक बात कही है कि पार्लियामेंट का पास किया कानून कोई मुख्यमंत्री कैसे नहीं मान सकता है। अरे मैडम, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। आप तो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, और अभी आपके चैनल पे, आपके स्क्रीन पे नीचे चल रहा है, स्क्रीन पे चल रहा है कि डंडे से इनकी पिटाई कीजिए। ये डंडे से मानते हैं, मुख्यमंत्री की भाषा है। मतलब एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक साधु। एक मिनट, अरे कानून है हमारे यहाँ, आप डंडा मारेंगे सबको या कानून से जेल में डालेंगे उनको? हाँ, है ये मुख्यमंत्री की भाषा है? ये पुलिस डंडा नहीं चलाती। कैसी बात कर रही हैं आप? पुलिस ने डंडा चलाया है पश्चिम बंगाल में। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी है। ममता बनर्जी की पुलिस ने डंडा चलाया है बंगाल में। अरे डंडा चलाया तो उन पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। उन पर धाराएं जो सख्त से सख्त हो सके वो लगाइए। फिर आपने आगरा में क्यों नहीं लगवाई? अरे सड़क पर आकर बवाल काटेंगे, आगजनी करेंगे, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करेंगे, पुलिस की गाड़ियां जला दी जाएंगी, और फिर इस तरह से आपका आगरा में क्या पुलिस की गाड़ियां जलाई गई हैं? आगरा में क्या पुलिस की गाड़ियां जलाई गई हैं? आगरा में क्या पुलिस की गाड़ियां जलाई गई हैं? आगरा में क्या पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई है? क्या पत्थरबाजी की गई है? अंसार रजा साहब अभी पश्चिम बंगाल पर ही रहते हैं ना। हिंदुओं का पलायन हो गया, सब थोड़ा सा उन लोगों की प्रति भी संवेदनशीलता दिखाइए आप। तो ये बात तो आपको गौरव भाटिया से कहनी चाहिए ना। गौरव भाटिया ने बंगाल के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। क्योंकि बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी करवा रही है। मैं 4 दिन से कह रहा हूँ, मैं 4 दिन से कह रहा हूँ कि ममता जी प्रदेश को बचा लीजिए। भाजपा पूरी तरीके से तैयार है बंगाल में फसाद करवाने के लिए। मैं 4 दिन से कह रहा हूँ। भाजपा को क्या मिलेगा? चलिए, मैं और राज्य सरकार किस लिए है? पुलिस प्रशासन तो उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ सत्ता चाहते हैं, ये कानून व्यवस्था को संभालना और सही करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अभी हिंदू खतरे में है बंगाल का। बिल्कुल खतरे में है सर, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हिंदू खतरे में है। वो जो तस्वीरें सामने आ रही है, एक बार दिखाइए। रतन शारदा जी जवाब देंगे, उसके बाद गौरव भाटिया मैं आऊंगी आपके पास। हिंदू खतरे में है बंगाल में। अगर हिंदुओं को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है मुस्लिम इलाके से, तो ये शर्मिंदगी की बात होना चाहिए। मुर्शिदाबाद 60% से ज्यादा मुसलमान है वहां पर जो 30% हिंदू आबादी है वो अपने बच्चों के साथ पलायन कर रही है। शर्म नहीं आती है क्या हम सबको? अपने ही घर बार को छोड़कर क्यों पलायन करना पड़ता है? अंसार रजा जी, आप एक कौम को भी समझाइए कि जितना उनका उस हिस्से पे हक है उतना ही उन लोगों का है जो आंसू बहाकर झारखंड में शरण ले रहे हैं। मैडम, सबको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। हमें है शर्म कि अपने एक राज्य से अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर पलायन हो रहा है। शर्म आ रही है इस बात पर हमें। बच्चों को देखकर रोता हुआ शर्म आ रही है इस बात पर हमें। महिलाएं रेलवे स्टेशन पर थक कर रो रही हैं, शर्म आ रही है हमें। समझाइए आप, समझाइए आप, भड़काऊ बयान मत दीजिए, समझाइए आप। बात कीजिए चीफ मिनिस्टर से। आप कहिए ना चीफ मिनिस्टर से। बीजेपी पर तो आ गए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, बोलिए ना आप। बीजेपी की तो सरकार नहीं है ना वहां पर। बीजेपी की जहां पर सरकार है, आप बताइए एक राज्य। मैं बीजेपी की वकालत नहीं करने जा रही हूँ, चाहे बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी या किसी और राज्य में। क्या कहीं से आ रही है इस तरह की तस्वीरें? नहीं आ रही है ना, केवल बंगाल से आ रही है पिछले 10 दिनों से। रतन शारदा जी,
वो कह रहे हैं बीजेपी ही जिम्मेदार है। आप आगरा की दिखाइए फिर परसों की तस्वीर। अरे सर आगरा की दिखा ली, उस पर डिबेट भी कर ली थी। करणी सेना ने प्रदर्शन किया था, तलवार लहराया था, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई थी। और तलवार लहराना गलत था, हमने मुखालफत की थी उस दिन, ठीक है, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई थी। दिखाया था परसों की खबर, आज डिस्कस मत कीजिए, परसों डिस्कशन हो चुका है एबीपी न्यूज पर। क्यों नहीं दिखा रही? परसों का हो चुका है, आज की बात हो रही है। आज फिर वही बात मौलाना साहब, आप आगरा की दिखाइए ना, कराइए। आप आगरा की दिखाइए। अरे मैं इतने पीछे नहीं जाती हूँ, आज पे बात करूंगी। रतन शारदा जी, आगरा पर पूरे दिन दिखाई थी हमने परसों तस्वीरें। रतन शारदा जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी ही जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी वहां पर सत्ता चाहती है, इस वजह से हिंसा मुफीद है उसके लिए। देखिए, सबसे पहले मैं बहुत दुखी मन से कहना चाहूंगा कि जो पिछले 4-5 दिनों से ये बहस चल रही है, बहस का मुद्दा ही नहीं है। क्या इतना कोई हृदयहीन सरकार हो सकती है, ऐसी हृदयहीन पार्टी हो सकती है कि वहां की पार्टी कहे कि जो बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, मतलब बंगाल सुरक्षित है, जो कहें कि अपनी मर्जी से जा रहे हैं, यानी वहां का हिंदू अपना घर छोड़ के अपनी मर्जी से जा रहा है क्योंकि बीजेपी उसको कोई और घर दे रही है। ये किस प्रकार की राजनीति हम कर रहे हैं? अभी राजनीति की ओर उस पर आते हैं जिसकी किसी ने भी चर्चा नहीं की। वक्फ बोर्ड का जो बिल आया, इसके बारे में उतना ही झूठ फैलाया जा रहा है जितना सीए के बारे में फैलाया गया था। सीए के झूठ के कारण दिल्ली में दंगे हुए, 50 से अधिक लोग जाने गई। वही लोग आज बैठे यहाँ पर वक्फ बिल का विरोध करे, सेम व्यक्ति। क्या किसी को शर्म आई? क्या किसी ने स्वीकार किया कि सीए के बारे में जो कुछ कहा था झूठ था? कोई नहीं बोलेगा। और आज आके वक्फ के बारे में भड़का रहे हैं। यहाँ पर बात आती है कि जो जिस वक्फ की बात कर रहे हैं, जितने आप बड़े बड़े मौलाना के भक्त बैठे, मुझे बताइए 2020 में वक्फ की टोटल इनकम थी 150 करोड़ एक सालाना। 2024 में रह गई 1.25 करोड़, और 2024 में वक्फ टैक्स नहीं आया था। क्या किसी का दिल नहीं दुखा कि लाखों एकड़ जमीन के ऊपर गरीब मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा? ये कौन से ठेकेदार हैं जो 2000 करोड़ की पर साल की इनकम के बदले में 1.25 करोड़ की हम दिखाते हैं? बाकी पैसा कहाँ जाता है? किसी ने कोई सवाल नहीं किया। किसी ने ये नहीं पूछा कि वक्फ बोर्ड होने के बावजूद, इतने सालों से होने के बाद भी गरीब आदमी को कुछ फायदा क्यों नहीं मिल रहा, महिलाओं को फायदा क्यों नहीं मिल रहा? कोई नहीं बोला। किसी ने ये नहीं कहा कि शिया या सुन्नी के झगड़े में वक्फ का क्या हो रहा है, आगा खान कहाँ जाएंगे, बोहरा कहाँ जाएंगे। अब आगे आते हैं, यहाँ इन्होंने कहा कि ये सारा वक्फ, ये मुस्लिम विरोधी है। 1954 तक वक्फ नहीं था। 1954 में इसलिए वक्फ नहीं था क्योंकि मुसलमानों ने अपनी जमीन मांगी, अपने इस्लाम की शरिया मांगी, पाकिस्तान बना। जो यहाँ रहे उनके लिए 1954 में वक्फ करना। 1954 से लेकर 1995 में ऐसी क्या घटना हुई जिसके कारण वक्फ को जो शक्ति चाहिए नहीं मिली, जिसके कारण वक्फ काम नहीं कर पाया, जो इस्लाम विरोधी था? कि 1995 में ऐसा कानून लाया गया जो बाकी किसी भी समाज के लिए लागू नहीं है। ऐसा समाज जिसके अंदर आपने ऐसा अधिकार दिया जो न्यायपालिका भी चलाता है, जो अधिकार भी मांगता है बिना सबूत के। क्या बाकी जो समाज है उनके विरुद्ध नहीं है घटना? क्या उसके विरुद्ध भी नहीं है? कोई नहीं बोलेगा। फिर आते ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी ने कभी भी संदेश खाली हो, चाहे आज के राइट्स हो, कभी वो हिंदू इलाके में नहीं गई जहाँ हिंदू मर रहा है, जहाँ हिंदू जलाया जा रहा है। अगर बीजेपी करवा रही है तो क्या टोपी पहन के, जालीदार टोपी पहन के जो पत्थर मार रहे हैं, ये सारे जीप जला रहे हैं, क्या बीजेपी के लोग हैं? क्या पुलिस जिनको पकड़ रही है, पुलिस क्यों इतनी दिन शांत थी? किसी को इसका उत्तर है आपके पास? और ये हिंसा की आज की बात नहीं है, मैं बताता हूँ। मौलाना सुनिए आप, 2013 में 59 दंगे हुए टीएमसी के राज में। 2016 में कलिया चेक मालदा के अंदर पुलिस चौकी जला दी गई, किस कारण किसी को नहीं पता। और 3 दिन में मीडिया को एंट्री जितना जी जानती है, उसको सारा लिपापोती करके बातें बुलाया गया। एसएचओ ने कहा मुझे इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। आगे ये 2016 के अंदर दूला के अंदर, बसीरहाट में, बदूरिया में, 2015 में नादिया में, 2016 में मालदा, 2016 में हाजीनगर, दूलागढ़, हावड़ा सिटी के अंदर 2021 में 36 दंगे हुए, 2022 में 23 दंगे हुए। यहाँ की सीपीएम के सेक्रेटरी ने कहा, एमडी सलीम नाम भी ले रहा हूँ, ये सारे दंगे ममता बनर्जी करवा रही है। अभी इसका उत्तर दें कि इनका जो 2002 की बात करते हैं, क्या 2002 का बदला आज ये बंगाल की जनता से ले रहे हैं? और गुजरात के अंदर लोगों को सजा मिली है टीएमसी, बंगाल के और उसके बाद वहाँ रेगुलर जीतती चली आ रही है। कहना पड़ा, यही जवाब तो बीजेपी देती है। यही जवाब तो बीजेपी देती है जो आप बोल रहे हैं। हाईकोर्ट को हर बार टीएमसी को कहना पड़ता है कानून व्यवस्था बचाओ, महिलाओं को बचाओ। फिर वो जीत कैसे रही है? आप अपना अगर दंगे करवा रही है तो ममता जीत कैसे रही है? दंगेबाजी साइड में रखिए। मैं आपको कानून की बात कर रहा हूँ, मैं आपको एक्ट की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कौन सा एक्ट जो मुसलमान के विरुद्ध था? आप लोगों ने 50 साल क्या किया महिलाओं के लिए? आपने 70 साल क्या किया गरीब मुसलमान के लिए?
आपने खोजा के लिए क्या किया, ठीक है। आगा खाने को क्या हक दिए, सर, हमें पता है, हमें पता है आपने इसको क्या किया उत्तर दीजिए मुसलमानों आप। के लिए। और ये उत्तर दीजिए, सर, सड़क पे उतरे कपड़ों क्या? से पहचाना सीए आपने के झूठ हमें। की आपने माफी मांगी, हमारे मज़ारों सीए मस्जिदें की झूठ खोदी, की माफी मांगी, हमारे तो मज़ारों आप पे बात झंडे करिए। फहराए। पहले ये बताइए किया सीए आपने। के अंदर किसी अपनी मुसलमान बारी में ये किया आपने। नागरिक गई क्या? पहले सर, बताइए। कत्लेआम हुआ आप मुसलमानों बताइए, का। नागरिकता गई किसी मुसलमान की? बेगुनाहों को जेल में आप डाला समझ लेंगे, आप मुसलमानों नए को। तरीके शुरू करेंगे। आप क्या क्या हमदर्दी बवाल दिखा रहे हैं मचाएंगे? मुसलमानों की? पुलिस डंडा न चलाए, बवाल नहीं है, पुलिस आपकी डंडा बात चलाए, दिखा पुलिस रहा क्या हूं करे? मैं। लेकिन जो भूल के दंगाई हार है ना, निकल जाए उनके पास। दंगाइयों के दंगाइयों साथ के पुलिस पास चलाए उस ना। भाषा में व्यवहार होना कानून- चाहिए